हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्टिबल कॉलम या कशेरुक दंड के बारे में। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्टिबल कॉलम क्या होता है, यानी कशेरुक दंड है वो किस प्रकार से हमारे शरीर से जुड़ा रहता है। कशेरुक दंड हमारी पीठ के मध्य एक रेखा के रूप में स्थित होता है, जो सिर से धड़ के निचले छोर तक फैली हुई एक छड़नुमा संरचना या स्ट्रक्चर होती है, जिसमें छोटे छोटे छल्लों के रूप में 26 कशेरुकाएं पाई जाती है। यह जो वर्टिबल कॉलम है यह हमारे शरीर में सिर से लेकर वक्षीय कॉलम निचले छोर तक फैला रहता है। यह हमारी वर्टिबल कॉलम है। इसमें छोटी छोटी कशेरुकाएं पाई जाती हैं। ये जो छोटी छोटी कशेरुकाएं इसमें पाई जाती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 26। कशेरुक दंड हमारी गर्दन से लेकर धड़ के नीचे तक होता है। यानी जो कशेरुक दंड यानी वर्टिबल कॉलम पाया जाता है वो हमारे शीर्ष भाग से लेकर धड़ के नीचे, ये वाला भाग कौन सा होगा? धड़। इसके जो नीचे वाला भाग है यहाँ तक वर्टिबल कॉलम पाया जाता है। कशेरुक दंड की लंबाई पुरुषों में सामान्यतः अधिक होती है और स्त्रियों में कम होती है। यानी जो वर्टिबल कॉलम है इसकी लंबाई पुरुषों में कितनी होती है? 71 सेंटीमीटर होती है, और जबकि स्त्रियों में इसकी लंबाई कितनी होती है? 61 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कशेरुक दंड या रीढ़ या मेरु रज्जु अर्थात रीढ़ रज्जु सुरक्षित बंद रहती है। जो कशेरुक दंड है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा सुरक्षित या बंधी हुई रहती है। यह वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड में 26 कशेरुकाएं अथवा छोटी छोटी हड्डियां होती है। यानी वयस्क मनुष्य में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती है? 26 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। यह छोटी छोटी हड्डियों के रूप में स्थित होती हैं। शिशु अवस्था में कशेरुक दंड की संख्या अधिक होती है। 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। यानी छोटी छोटी जो कशेरुकाएं पाई जाती है वो शिशु अवस्था में अधिक पाई जाती है। कितनी होती है? 33 कशेरुकाएं पाई जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्रत्येक दो कशेरुकाओं के बीच में एक चपटी वर्ताकार अंतर कशेरुक गद्दी यानी इंटरवर्टिबल डिस्क ऑफ पैड होती है, जिसकी परिधीय भाग तंतुमय उपास्थि यानी फाइब्रोक्रिटिलेज तथा केंद्रीय भाग कोमल लचीला उत्तक का बना होता है। केंद्रीय भाग को मज्जी केंद्रक भी कहते हैं। यानी जो कशेरुक दंड है हमारा इस प्रकार से जुड़ा रहता है। इसके मध्य एक डिस्क पाई जाती है। यहाँ पर एक डिस्क पाई जाती है, चपटी और वर्ताकार डिस्क पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिबल डिस्क ऑफ पैड बोलते हैं, जिसका परिधीय भाग तंतुमय उपास्थियों से, जो परिधीय भाग होता है वो तंतुमय उपास्थियों से जुड़ा रहता है। जबकि केंद्रीय जो भाग होता है, ये केंद्र का जो भाग होता है वो किससे? कोमल लचीले उत्तकों का बना रहता है, ताकि कशेरुक दंड को आसानी से मोड़ने, हमारे शरीर को मोड़ने और लचीलापन प्रदान करता है। हमारे शरीर को मोड़ने या झुकाव प्रदान करने में सहायक होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन गद्दियों के कारण कशेरुक दंड में काफ़ी लोच होता है। आयु बढ़ने के साथ ये गद्दियां घिस जाती है। इनका लोच कम हो जाता है और कभी कभी बाहर की ओर फैलकर ये मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं मूलों पर दबाव डालकर इनसे संबंधित पेशियों में पीड़ा उत्पन्न करती है। यानी इन गद्दियों के कारण जो कशेरुक दंड होता है उसमें काफ़ी लोच होता है। लोच होने के कारण जो कशेरुक दंड यानी हमारा शरीर है वो आसानी से मुड़ सके, झुक सके, इसके लिए ये लोच पाया जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ ये जो गद्दियाँ होती है यानी ये जो डिस्क होती है ये घिस जाती है, और ये हमारे शरीर से, यानी ये जो गद्दियाँ इस कशेरुक दंड में होनी चाहिए थी, ये थोड़ी थोड़ी मेरुरज्जु से बाहर निकलने लग जाती है। तो इसका कारण है कि यहाँ पर जो तंत्रिकीय कोशिकाएं होती हैं उनके मूलों पर क्या डालती है? दबाव। और उनके मूलों पर दबाव डालने से हमें पीड़ा या दर्द महसूस होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कशेरुक दंड में झुकाव। हमारा शरीर दो टांगों के सीधा खड़ा होता है, परंतु फिर भी हमारी कशेरुक दंड बिल्कुल सीधी नहीं होती। यानी जो हमारा शरीर है वो तो बिल्कुल सीधा रहता है, लेकिन जो वर्टिबल कॉलम है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती। बगल से देखने पर इसमें 4 झुकाव या मोड़ दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर से नीचे क्रम से निम्न। जो गिरिवा होता है ये ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला
जो ग्रीवा भाग है, और दूसरा भाग है वक्षीय, जो धड़ होता है हमारा, जो छाती होती है, ये वाला भाग कौन सा है? वक्षीय। तीसरा भाग है कटी यानी कमर, ये वाला भाग कौन सा है? कमर वाला भाग है। और चौथा है वीक स्पाइरल या पुच्छ्य शिरा या अंतिम भाग। इसके बाद में बात करते हैं, ये झुकाव दंड को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी जो ये झुकाव पाया जाता है इस प्रकार से, ये कशेरुक दंड को मजबूती प्रदान करता है। खड़े रहने, चलने फिरना तथा दौड़ने में शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं तथा दंड को टूटने से बचाते हैं। ये जो इस प्रकार का झुकाव पाया जाता है, ये हमारे चलने फिरने में भी मदद करता है, दौड़ने में, और हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखने में भी सहायता करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कशेरुक दंड के कार्य यानी फंक्शन ऑफ वर्टिबल कॉलम। सबसे पहला कार्य, कशेरुक दंड खोपड़ी को साधता है आता है, यानी साधने का मतलब है कि जो वर्टिबल कॉलम है यानी कशेरुक दंड है, जो हमारा शीर्ष भाग से जुड़ा होता है, यानी सिर से जुड़ा रहता है। ये कौन सी हड्डी से जुड़ा रहता है? एटलस नामक हड्डी से जुड़ा रहता है, जो जिससे हमारा सिर दाएं बाएं घूमता है। यह खाड़ी स्थिति के लिए गर्दन व धड़ सामर्थ्य प्रदान करता है, यानी जो वर्टिबल कॉलम है ये हमारी स्थिति और धड़, जो हमारा ये वाला भाग है, इसको सामर्थ्य या मजबूती प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है पसलियों तथा स्टर्नम, यानी जो ये हमारी रिब्स है इस प्रकार से होती हैं, जो पसलियां हैं ये हमारी इस प्रकार से होती हैं। इनके मध्य जो हड्डी पाई जाती है, ये बीच वाली जो हड्डी होती है, इसको क्या नाम है? स्टर्नम। इनको अवलंबन प्रदान करता है, यानी इनको सहारा प्रदान करता है। चौथा पॉइंट है मेरुरज्जु तथा स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है, यानी जो मेरुरज्जु होती है और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों की क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। फिफ्थ पॉइंट है गर्दन को इधर उधर घुमाने में क्षमता प्रदान करती है, यानी गर्दन को इधर उधर घुमाने में कौन सी हड्डी काम करती है? जो ये ऊपर वाली हड्डी होती है, इसका नाम एटलस है, यही गर्दन को ऊपर इधर उधर घुमाने में सहायता प्रदान करती है। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग, है ना? भी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो, ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।